डोनाल्ड ट्रंप की भारत के ऊपर 25% टैरिफ घोषणा ने राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज कर दी है। इस घोषणा को लेकर अब कांग्रेस के कद्दावर नेता व सांसद शशि थरूर ने बड़ा बयान दिया है। शशि थरूर ने कहा कि 25% टैरिफ और उसके ऊपर से जुर्माना इस टैरिफ को और ज्यादा बढ़ाएगा। अगर यह ऐसे ही रहा तो यह भारत और अमेरिका के बीच के ट्रेड को बर्बाद भी कर सकता है। चूंकि अभी व्यापार समझौता पर बातचीत चल रही है, इसलिए हो सकता है अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा की गई यह घोषणा अमेरिकी सौदेबाजी का एक तरीका हो। शशि थरूर ने डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से टैरिफ घोषणा पर अपनी बात रखते हुए कहा, हमारे लिए यह बहुत ही गंभीर मसला है। 25% टैरिफ, उसके साथ ही रूस से तेल खरीदने को लेकर जुर्माना इस टैरिफ को 35 से 45% तक ले जा सकता है। इस टैरिफ की वजह से दोनों देशों के बीच का व्यापार खत्म हो सकता है। अभी ट्रेड डील के ऊपर बात चल रही है, ऐसे में हो सकता है कि यह 25% टैरिफ सौदेबाजी का तरीका हो। हालांकि उम्मीद है कि व्यापार समझौता पर बातचीत के बाद आने वाले समय में टैरिफ की दर में कमी आएगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो यह अमेरिका को हमारे निर्यात के लिए नुकसानदायक साबित होगा, क्योंकि अमेरिका हमारे लिए एक बड़ा बाजार है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा, दूसरी ओर अगर अमेरिका की मांगे गलत है तो हमारे अधिकारियों को इसका विरोध करने का पूरा अधिकार है। हमारे देश की जनता करीब 70 करोड़ खेती बाड़ी पर निर्भर है। अमेरिका को खुश करने के लिए हम उनको संकट में नहीं डाल सकते। अमेरिका को हमारी जरूरतों को समझना होगा। अमेरिका हमारे बाजार में सामान बेचना चाहता है, लेकिन उन्हें यह भी देखना चाहिए कि क्या उनकी कीमतें भारतीय बाजार के हिसाब से सही है। जो चीजें डोनाल्ड ट्रंप हमें बेचना चाहते हैं वह दूसरी जगहों से हमें सस्ती पड़ती है, तो अमेरिका को यह भी समझना चाहिए। आपको बता दें, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इससे पहले जापान के साथ भी इसी तरीके से व्यापार समझौते में देर होने पर 25% टैरिफ की घोषणा कर दी थी। इसके बाद जब जापान ने अमेरिका की बात मानते हुए आने वाले समय में अमेरिका में निवेश करने की बात मान ली, तो बाद में टैरिफ की दर को घटा दिया गया। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने दक्षिण कोरिया के ऊपर भी इसी तरह की घोषणा की थी, जिसके बाद अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच व्यापार समझौता पर बातचीत नए सिरे से शुरू हो गई है। अब आगे भारत सरकार क्या निर्णय लेगी, यह देश के करोड़ों लोगों को इंतजार है। धन्यवाद।